अमेंडा 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 अमेंडा, लो पढ़ लो अमेंडा। और इसके बाद में अपनी फॉर एंड ग्रेगरी रहेगी, एंड देन दो ही जो है पोएम है हमारी बची है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दी अमेंडा नाउ, ठीक है। बहुत प्यारी पोएम है, एल्यूजन इसमें भी है क्योंकि हमने रपुंजल की बात करी है ना, तो वो भी है इसके अंदर। चलें शुरू करें, सेशन को लाइक करो और शेयर करो, और क्या करना है, यही तो करना है। चलिए इसके बाद फॉर एंड ग्रेगरी आएगा, ठीक है। चले शुरू करें। देखो मैंने कहा था ना 11:30 से ऊपर ही हो जाना है। आई न्यू दिस, पोयम है, टाइम लगता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो पोयम है ये आपके लिए है, आपके फेवर में है, बच्चों के फेवर में है, क्योंकि पेरेंट्स को डांट पड़ रही है। जो पोइटेस है हमारी वो जो इस पोयम की जो पोइट है वो हमको क्या है, बच्चों के लिए फेवर में है। और यहाँ पे ऐसा पोम में बोला जा रहा है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को अननेसेसरीली इतना ज़्यादा नैग करते हैं, कॉन्स्टेंटली हैरेस करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि बच्चों का जो फ्रीडम है वो छिन रहा है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो ख़त्म हो रही है, और वो डिप्रेस्ड होते जाते हैं, मेलनकलिक होते जा रहे हैं, न्यूट्रल होते जा रहे हैं। तो आपको करना ये है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है। यू हैव टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन योर चाइल्ड, बट alongside make sure that आप क्रिएटिव फ्रीडम अपने बच्चे का ना छीनो। डू नॉट लेट द चाइल्ड लूज हिज और हर क्रिएटिव फ्रीडम, बिकॉज अगर उसकी इमेजिनेशन पावर खत्म हो जाती है देन धूम धड़ाका डिशक्याओं कुछ नहीं बचेगा लाइफ में, बच्चे फिर पपेट बन जाएंगे। सो बेटर यू लेट द चाइल्ड डू व्हाट दे वांट टू डू। हमेशा नो 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 नहीं करना चाहिए। आपको पता है जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं ना वो भी आजकल बोलते हैं कि बच्चे के सामने जितना नो वर्ड कम बोलोगे उतना अच्छा, क्योंकि वो एक बार नई 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 सीख गया तो उसके लिए सब नई नेगेटिविटी में चला जाता है। हमको हाँ 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 पे कंसंट्रेट ज़्यादा करना चाहिए। कर लो कोई बात नहीं, हमेशा हर किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू वैसे क्यों कर रहा है। और हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, जो मेंटालिटी उनकी है ना वो यही है कि बच्चा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू भाई ऐसे नहीं करेगा, तू भाई ऐसे नहीं करेगा, तू वहाँ नहीं जाएगा। क्या है ये, व्हाट इज दिस, इट इज नॉट राइट। तो हमको यहाँ कोशिश क्या करनी है, बच्चे को सपोर्ट करना है और उसको हर बात के लिए टोकना नहीं है। स्लाउचिंग मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इतना भी क्या यार तुम, ठीक है बच्चे को अपने लेवल पर भी चीजें करने दो, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एमेंडा की मदर को हम यहाँ लेकर चल रहे हैं क्योंकि सीबीएसई भी मदर आंसर्स में लिखकर देता है, लेकिन आप पेरेंट भी बोल सकते हैं। तो अमेंडा के पेरेंट ने, मदर ने उसको बोला, अमेंडा डोंट बाय, देखो डोंट एंड डोंट एनफ हो रहा आपको दिखाई दे रहा होगा। स्लाउचिंग सिट अप स्ट्रेट, ये एलिट्रेशन दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, और ये कॉन्सोनेंस भी है। डोंट बाइट योर नील्स अमेंडा, और ये रेपिटेशन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अमेंडा 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 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि अमेंडा को बहुत डांट पड़ रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नेल्स बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर, शोल्डर्स को हंच करना होता है, ऐसे हंच पीछे निकाल के बैठना एक लाउजी सिचुएशन होती है, मतलब लेजी सिचुएशन होती है। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब लेजी मैनर में बैठना, लेजी सिट इन लेजी वे, है ना, लेजी वे में सिट करना। तो डोंट डू दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो, ऐसे हंच नहीं निकालते बैठते टाइम, सीधा बैठते हैं। तरीका तो देखो सही है, हमको भी यही सिखाया गया बचपन से, तरीके से बैठो, सही से बैठो, नील साफ रखो, बात सही है, लेकिन हमेशा बच्चे को डांटना इज नॉट राइट। लेट्स सी कि बच्चे का मूड कैसा है, उस टाइम पे उसको समझाओ वो चीज़, तो उसको समझ आएगी। आप डांटते रहोगे तो उसका ट्यूलिप बंद हो जाएगा, मतलब वो ढक्कन बंद हो जाएगा ऊपर का, सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात। मम्मी बोलती रहती है बै 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 बै, बोलते रहो। तो बेसिकली बच्चे को समझाने के लिए जरूरी है कि बच्चे का जो रिसेप्टिव पावर है वो स्ट्रांग हो उस टाइम पे, तभी वो आपकी बात को समझेगा। Don't bite your nails, Amanda. Okay. Don't hunch your shoulders, Amanda. Don't sit up. Don't stop that slouching. Slouching मत करो, मतलब ना लेजी वे में मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। अब देखो ये क्या है क्या है ये जो कॉमा है, ये जो इन्वर्टेड ब्रैकेट्स हैं, ये क्या है, चैट सेक्शन में लिखेंगे फटाफट। व्हाट आर दीज ब्रैकेट्स, व्हाट आर दीज ब्रैकेट्स, चैट सेक्शन में बताइए फटाफट से। व्हाट आर दीज ब्रैकेट्स लिखो। What are these brackets? ये एक पोइटिक डिवाइस है। What are these brackets? किसी को नहीं पता, ये तो मैंने पोम पढ़ाते टाइम भी तुमको सिखाया, तो तुमको पता होना चाहिए। पैरेंथेसिस है, क्या है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का क्या मतलब होता है, पैरेंथेसिस क्या मतलब होता है, जब भी बच्चों, जब भी, क्या हो रहा है ये, किसकी कॉल आ रही है, अच्छा, पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी पोयम के बीच में इंटरवल लगाया जाए,
पोम की टोन चेंज कर दी जाए, या मान लो कोई स्पीकर कुछ कह रहा है, बीच में एक और स्पीकर का एक नया पैराग्राफ डाल दिया जाए, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। जिस तरीके से हम लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज में बीच में ब्रेक आता है, क्यों ब्रेक इसीलिए आता है ताकि हमारा जो नोशन चला आ रहा है उस पर हम ब्रेक लगा सकें। हम कहें भाई रुक जा, है ना, उसी बहाव में मत बहता जा, और भी कुछ हो रहा है दुनिया में। ऐसे ही जब अमेंडा की मदर डांट रही है तो बीच बीच में हमें अमेंडा की बातें सुनाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है। क्या हो गया? अमेंडा की मम्मी ने बोला, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है क्या? हाँ, ये डिड यहाँ आ गई। अच्छा सॉरी। तो देखो ये भी एनफ हो रहा है। सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी क्लीन? तुमने अपना रूम क्लीन किया? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था अपने शूज भी क्लीन करने। करे क्या अमेंडा? अमेंडा 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 फिर से पैरेंथेसिस में क्या सोच रही है, ये रहा। अच्छा हमने ये एक्सप्लेन नहीं किया ना, सॉरी सॉरी, अभी करते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, मुझे खुद नहीं दिख रहा मुझे लिखना कहाँ है। चलिए हाँ जी, तो देर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। लैंग्विड मतलब रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, शांत। एमरल्ड, एमरल्ड स्टोन होता है ना, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन, सी ग्रीन, वहीं से बना है, सी का कलर ग्रीन, सी ग्रीन। तो स्टोन एक ग्रीन कलर का होता है, जहां यहां मेटाफर की तरह यूज किया गया है। सी का कलर भी एमरल्ड बताया गया, मतलब ग्रीन बताया गया है। तो ग्रीन रिलैक्स्ड सी में अमेंडा चाहती है कि वो तैरे मरमेड की तरह। तो वो बोलती है दैट सोल मतलब अकेली मैं, एलोन इनहैबिटेंट रहने वाला पर्सन इज मी। आई वॉन्ट टू गो टू अ लैंग्विड सी, एक रिलैक्स्ड समुद्र में जाना है जहां पानी शांत है और वो ब्लू येलो ग्रीन कलर का है। वहां जाकर मैं क्या करूंगी? आराम से रहूंगी। इनहैबिटेड पर्सन हु लिव्स देयर, सोल अकेला। अ मरमेड, मरमेड बन जाऊंगी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग कैरीड अवे, ब्लिसफुली हैप्पीली, मूविंग, मूविंग चल रही, मैं वहां पानी में तैर रही हूँ, ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। मूविंग अवे केयरफुली, आराम आराम से चले जा रही हूँ। आई एम हैप्पी देयर, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस समुद्र में रहूं और अकेले रहूं। कैसे? जैसे मरमेड रहती है वैसे। माइंड सेट देखो बच्ची का, मरमेड्स के बारे में सोच रही है, और जबकि हमें पता है मरमेड्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये बच्ची छोटी है जिसने रुपंजल, मरमेड्स ऐसी स्टोरीज पढ़ रखी हैं, 4th 5th में होगी, ऐसी स्टोरीज पढ़ती होगी, तो वही इसके दिमाग में चल रहा है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा सीसी एवरीबडी। मरमेड को भी एल्यूजन बोल सकते हैं, ठीक है। मरमेड को भी एल्यूजन बोल सकते हैं, क्योंकि मरमेड एक है माइथोलॉजिकल कहीं से लिया हुआ वर्ड है, स्टोरीज में हुआ करता है। तो मरमेड बोला तो हमें वैसे ही समझ आ गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मदर ने फिर बोला। अब अमेंडा क्या कर रही है? अमेंडा फिर इमेजिन कर रही है, बोल रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ, रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, और मैं रोम कर रही हूँ, स्ट्रीट पर चल रही हूँ अकेले। रोमिंग, रोमिंग मतलब वॉकिंग, स्ट्रीट पर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जिस तरीके से हमें फीट दिखाई दिए थे ना, किसके किसके बताओ? ग्रिफिन के। बिल्कुल वैसे ही ये बोल रही है मैं भी अपने पैटर्न बनाऊंगी सॉफ्ट डस्ट पर। डस्ट को सॉफ्ट बना दिया भाई, क्या हुआ? ट्रांसफर एपिथेट। विद माई हश्ड बेयर फीट, फीट हश्ड, फीट हश नहीं होते, फीट हश्ड बेयर होते हैं। हश्ड नहीं, फीट के चलने से आवाज ना आए तो उसको हश बोलेंगे, लेकिन उन्होंने फीट को बोला हश्ड बेयर फीट, तो ये भी ट्रांसफर एपिथेट हो गया। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। तो बोल रही है मुझे तो साइलेंस चाहिए, तो जितना पैसा तुम्हें गोल्ड से मिलेगा उतना पैसा मुझे तब मिलेगा जब मेरे लिए उतना कीमती है साइलेंस, मेरे लिए उतनी ही स्वीट है फ्रीडम जितनी स्वीट आपके लिए कोई मिठाई होगी। तो प्लीज मुझे 2 चीजें ला दो, एक तो ला दो साइलेंस और एक ला दो मेरी जिंदगी में फ्रीडम, कि मैं जो चाहूं कर सकूं, मम्मी रोके ना, और ये जो कॉन्स्टेंटली ये कर लो ये कर लो ये कर लो चल रहा है वो भी बंद हो जाए। So I am an orphan roaming on the street. I pattern में बना रही हूँ soft dust with my hushed bare feet. Transfer epithet. The silence is golden and the freedom is sweet. Silence is golden and the freedom is sweet. Metaphor. Silence को gold से compare किया गया है, freedom को sweet से compare. ठीक है, clear हो गया। Don't eat that chocolate, Amanda. अभी तो मना किया। Nagging चल रही है भाई, मम्मा constantly nag कर रही है। Remember, मम्मा constantly क्या कर रही है? इसको nagging चल रही है, ragging, ragging सब चल रहा है। Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm talking to you? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ देख रही हो? इधर देखो। अमेंडा क्या कर रही है? बोल रही है काश कि मैं रुपंजल होती। एल्यूजन,
अमेंडा कह रही है काश मैं रुपंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, फुल ऑफ पीस, पीस से भरी हुई जिंदगी जीनी है मुझे, रेयर है, हर किसी को नहीं मिलती, मुझे तो चाहिए। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, बोलती है यार मेरे पास में इस ट्रैंक्विल टावर में कोई आया ना, जैसे रुपंजल के यहाँ था, मैं अपने बालों को कभी नहीं गिराऊंगी नीचे। क्यों बोल रही है ऐसा? बिकॉज स्टोरी के अंदर रुपंजल का प्रिंस चार्मिंग जब रुपंजल से मिलने आता तो रुपंजल अपने बालों को नीचे करती थी, उनके बाल को चढ़कर ऊपर आता, क्योंकि इस ट्रैंक्विल टावर के अंदर स्टेयर्स नहीं थे। रुपंजल बोलती है भाई सब जाओ तेल लेने, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी को एक अपना बाल भी नहीं दूंगी चढ़ने के लिए, चाहे वो विच आए, चाहे वो प्रिंस आए, मैं सिर्फ और सिर्फ अकेली रहूंगी यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं चाहिए। सो आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं नीचे अपने बाल गिराऊंगी ही नहीं, कोई मेरे पास नहीं आएगा। मतलब बेसिकली वो आइसोलेशन चाहती है, किसी के संग नहीं चाहती। मदर अगेन अपनी बाज नहीं आ रही है, बोले जा रही है, स्टॉप दैट सल्किंग, सैड मत रहो यार, कितना सैड मूड बनाती हो, अगर लोगों ने देखा तो वो क्या बोलेंगे, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम कितना मूडी हो ना अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। आयरनी, तुम क्या कर रही हो मम्मी जी, यही तो कर रही हो, तुम उसको नैग कर रही हो और बोल रही हो कि लोग सोचेंगे कि तुम मैं नैग कर रही हूँ। अमेंडा रिपीट हो ही रहा है बार बार। अब देखो लास्ट में 1 2 3 4 1 2 3 लास्ट में बच्चों कोई पैराग्राफ नहीं है। अमेंडा सोचना बंद कर चुकी है, अमेंडा का क्रिएटिव फ्रीडम छिन चुका है। नाउ अमेंडा डज नॉट थिंक द वे शी यूज टू। इमेजिनेशन पावर बच्चे की बहुत स्ट्रांग थी, जो कि अब बंद हो गई है। तारे जमीन पर मूवी है ना, बहुत आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी है, ईशान अवस्थी नाम से लड़का है, उसमें लड़के को ड्राइंग बहुत पसंद थी और वो बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाया करता था, बड़ी अच्छी अच्छी कलाकारी आर्ट्स के मतलब ऑरिगेमी वगैरह वो बनाता था। लेकिन उसको बोला पढ़ 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 पढ़, उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। बच्चा इतना परेशान हो गया, उसने ड्राइंग करना बंद कर दिया। वो तो भला हो आमिर खान का, वो टाइम से पहुंच गया वहां पे, एक टीचर बन के, शंकर निकुंभ नाम से कुछ बन गया था, और उसने बच्चे को पहचाना, फिर से उसको संभाला, उसकी टीचिंग को थोड़ा सा मतलब उसकी पढ़ने के तरीके को थोड़ा और चेंज किया, और उसकी ड्राइंग को फिर से लेकर आया कि भाई तो ड्रॉ कर, यही तेरी लाइफ है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू बी। हमारी मम्मी की नैगिंग से या पेरेंट्स की नैगिंग से या टीचर्स की नैगिंग से, इट्स नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स, इट्स अबाउट टीचर्स एंड सोसाइटी ऑल्सो, कि किसी बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट है, हिडन स्किल है, उसका जो नेचुरल स्किल है उसके अंदर, उसको आप खत्म कर देते हो जब आप अननेसेसरीली की चीजों पर फोकस करते हो, उसको नैग करे जाते हो। एंड दिस एंड्स द पोम। क्लियर हो गया? तारे जमीन पर मैं मनसिंह का पढ़ाइएगा तो ऐसे पढ़ाने कि ये एक नंबर ना कटे। रामू काका इतना बर्डन तुम लोग दे देते हो, इसीलिए मैं 3 4 4 बजे तक स्लाइड बनाती हूँ कि बच्चे को कहीं ऐसा ना लगे कि इसमें कुछ मिस हो गया। इतना लेवल का मेरे को फिर कंटेंट लाना पड़ता है। अब तुमने फिर बोल दिया ऐसे पढ़ाना कि एक नंबर भी ना कटे। हाँ भाई ऐसे ही पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। चलिए आगे बढ़े। कम ऑन एवरीबडी, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग। सो अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। टोन है फ्रस्ट्रेटेड एंड लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब डिजायर, वही वाली डिजायर जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फायर एंड आइस में भी जो डिजायर पड़ी थी वही वाली, ये पॉजिटिव डिजायर है, बच्चे की अपनी पर्सनल डिजायर, क्या चाहिए उसको लाइफ में, है युद्ध नहीं करना है इसको, पर्सनल डिजायर। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड तो है ही है, तो टोन पूरी फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। मम्मी भी फ्रस्ट्रेट है कि बच्चा करके नहीं दे रहा, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट है, मम्मी चिल्लाई जा रही है, तो फ्रस्ट्रेटेड इमेजिनरी भी है, लॉन्गिंग डिजायर उसमें आ गया। चलिए पढ़े, कंटिन्यू करें। 15 को इंग्लिश का एग्जाम है मेरा लड्डू, 15 को इंग्लिश का एग्जाम है, पता है ना तुम लोगों को भी। चलिए, the central idea of the poem is conveyed through the conversation of Amanda and her parent। कॉन्वर्सेशनल टोन भी रहेगी, बस मम्मी बोल रही है, बच्चा नहीं बोल रहा, तो कॉन्वर्सेशनल नहीं, कमांडिंग टोन कर दो, कमांडिंग ठीक है। द पोएट एड्रेसेस अ डायरेक्ट मैसेज टू पेरेंट्स। डायरेक्ट मैसेज किसको मिल रहा है? पेरेंट्स को। दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू गाइड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को गाइड करिए, सही बात है, इन अ करेक्ट वे, एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन देम। उनमें अच्छी अच्छी आदतें भी डालिए। इनकलकेट मतलब अच्छी आदतें सिखाना। बट दे शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट देयर चिल्ड्रन आर गिवन। चिल्ड्रंस में एस मत लगा देना, ठीक है, चिल्ड्रन इज प्लूरल ऑलरेडी, पीएम है ये। देयर चिल्ड्रन आर गिवन प्रॉपर फ्रीडम टू कीप देयर क्रिएटिविटी अलाइव। बच्चों में होना चाहिए, क्रिएटिविटी को अलाइव रखिए, प्रॉपर फ्रीडम दीजिए। दे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिट्स
दैट दे स्टार्ट लूजिंग देयर इनर फ्रीडम, या अपना क्रिएटिव फ्रीडम को ना खो दें, कॉन्फिडेंस को। बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनको बचपन से मम्मी ने बोला नो 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 नो, इससे अंडर कॉन्फिडेंस आता है बच्चों के अंदर। वो कॉन्फिडेंट फील ही, उनको लगता है मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सब गलत है क्योंकि मम्मी ने बचपन से नो 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 नो, मम्मी पापा टीचर जो भी थे नो 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 ही बोला है, तो मैं कुछ सही कर ही नहीं सकता। कितने बच्चे ऐसे होते हैं, आप बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, ग्रामर की स्पेलिंग गलत है सही करो पहले, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार रहे हैं कि हमको लगता है मैम हम कुछ सही कर ही नहीं सकते लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ही इसी तरीके से हुई। और जो कॉन्फिडेंस में होता है ना, उसको पेरेंट्स ने हमेशा ये तू कर बेटा, हम तेरे पीछे हैं, देखी जाएगी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगी ना हम संभाल लेंगे, डोंट वरी, ये अपब्रिंगिंग बच्चे को देते तो वो कॉन्फिडेंस में रहता है जिंदगी भर। Constant nagging and scolding can affect their mental ability and decision making power. आपकी decision making power भी खराब होगी, आपकी mental ability भी खराब होगी। Something similar we witness in the poem wherein at last, इसी poem के अंदर last में, due to the constant scoldings of her parents ने इतना डांटा, Amanda stops imagining herself. अपने आप को इमेजिन करना बंद कर दिया, and this puts a big stop on his imagination power, and alas, Amanda has losing power of imagination. मैम सॉन्ग गाइए। अच्छा, तुम तो खुद ही सोनू निगम हो, तुम गा लो। चले आगे, कहाँ चलें, खाना खाएं? नहीं, एक लास्ट पोयम है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चलेंगे। चलो पोयम का नाम लिख के दो फटाफट से, कौन सी बची है? एल्यूजन मैंने आप लोगों को बताया था, मरमेड का और रुपंजल का एल्यूजन हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। एलिटरेशन बहुत सारी आपको दिखाई देती, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये सारे आपके एल्यूजन हैं, सॉरी एलिटरेशन है। रेपिटेशन एमेंडा 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 एमेंडा। इमेजरी है, विविड डिस्क्रिप्शन है, जब हम लोग वो एमरल्ड सी को विजुअलाइज कर रहे हैं, ग्रीन कलर का है, तो वहाँ पे आपकी इमेजिनेशन आ जाएगी, ठीक है। मेटाफर यूज हुआ है कहाँ पर? जब बोला गया है कि मैं एक ऑर्फिन हूँ, तो ऑर्फिन को अपने आप से कंपेयर किया गया है, यहाँ पर हमने मेटाफर यूज। पोम में कंट्रास्ट आइडिया है, मम्मी कुछ सोच रही है, बच्चा कुछ सोच रहा है, तो कंट्रास्ट तो रहेगा ही। एनजाम्पमेंट है, यस, बिना फुल स्टॉप के आगे लाइनें बढ़ रही हैं, ये वाली एमरल्ड सी वाली। सिंबॉलिज्म यहाँ पर यूज हुआ है, सिंबल लिया गया है। और मेटाफर मैंने बता दिया आपको, नहीं बताया? हाँ, यहाँ पर वो एमरल्ड सी वाला था ना, वो भी मेटाफर है, सी वाला वो भी मेटाफर है, ठीक है। चलो लास्ट पोम का नाम लिखेंगे, खत्म करेंगे।